Assalamualaikum, ninth class. Today we are going to discuss the topic is vertical motion of two bodies attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley. आज ये पहले टॉपिक को समझ लें कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट की वर्टिकल मोशन है। एक ऑब्जेक्ट हमारे पास A है, दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास B है। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को हमने एक रस्सी के साथ एक स्ट्रिंग के दोनों एंड्स के ऊपर टाई कर दिया, बांध दिया। एक हमारे पास ये एंड है, उसके साथ हमने एक ऑब्जेक्ट A अटैच कर दिया और उसी स्ट्रिंग का दूसरा एंड जो हमारे पास है वो ये एंड है, उसके साथ हमने एक ऑब्जेक्ट B को क्या कर दिया, अटैच कर दिया। अब इन दोनों जो हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं स्ट्रिंग के एंड्स के साथ बांध के हमने उस स्ट्रिंग को, रस्सी को एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजार दी है। एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से इस स्ट्रिंग को हमने पास आउट किया और ये हमारे पास है एक सपोर्ट। हाँ जी, ये हमारे पास एक सपोर्ट है जिसके साथ हमने उस पुली को क्या किया हुआ है, हैंग किया हुआ है, जिस पर जो से ना वो घूम सकती है। फ्रिक्शनलेस पुली है और फ्रिक्शन होगी, लेकिन हम कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस पुली है। तो वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज, इन दोनों बॉडीज की जो मोशन होगी वो वर्टिकल होगी। मतलब अगर एक ज्यादा भारी है, हैवी है, तो वो नीचे की तरफ जाएगा, तो जो दूसरा हल्का हो गया, लाइटर ऑब्जेक्ट होगा, वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ टाई किए हुए हैं, बांधे हुए हैं हमने। एंड्स ऑफ स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर फ्रिक्शनलेस पुली, और इस स्ट्रिंग को हमने एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजार दी है। हाँ जी, अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। कंसीडर टू बॉडीज A एंड B ऑफ मैसेज M1 एंड M2 रिस्पेक्टिवली। दो बॉडीज हैं A एंड B। A का मैस M1 है, B का मैस M2 है। लेट M1 बी ग्रेटर देन M2। हाँ जी, M1 जो है, इट मीन्स ये वाली कंडीशन यहां पर इंप्लीमेंट हो रही है, M1 इज ग्रेटर देन M2। M1 हैवी मैस है as compared to M2. The bodies are attached to the opposite ends of inextensible string. गैर लचकदार स्ट्रिंग के एंड्स के ऊपर हमने बॉडीज को अटैच कर दिया। The string passes over frictionless pulley. इस स्ट्रिंग को हमने फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजार दिया। The body A being heavier must be moving downward with some acceleration A. एक्सेलरेशन A के साथ, जब ये हैवी बॉडी है तो ज्यादा फोर्स के साथ अर्थ इस बॉडी को अपनी तरफ अटैक करेगी, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन जाएगी और इसका एक्सेलरेशन ए होगा। क्योंकि नेट फोर्स जब किसी बॉडी के ऊपर लगती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो सम एक्सेलरेशन ए के साथ ये बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। अब इसका जो वेट होगा वो mg होगा। मैस M1 है, इसलिए हम इसे कहेंगे M1g, वेट डाउनवर्ड, और ये एक्सेलरेशन ए के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। At the same time, the body B moves upward with acceleration A. जैसे ही ये बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, एट द सेम टाइम बॉडी B भी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, और इसका जिसका A बॉडी का एक्सेलरेशन A था, तो B बॉडी का एक्सेलरेशन भी A होगा। As the pulley is frictionless, पुली फ्रिक्शनलेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है इसमें। टेंशन विल बी द सेम थ्रू आउट स्ट्रिंग। पूरी स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वो T होगी। हमें नहीं पता कितनी टेंशन होगी, ठीक है, वो तो बाद में कैलकुलेट किया जा सकता है। जब मैसेज हमारे पास गिवन हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास गिवन हो, तो टेंशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो स्ट्रिंग पुली के ऊपर से गुजारी हमने, वो टेंशन थ्रू आउट स्ट्रिंग क्या होगी, सेम होगी। क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सेंसिबल है, गैर लचकदार है, उसमें किसी किस्म की कोई लचक नहीं है। थ्रू आउट द स्ट्रिंग जो टेंशन होगी T वो सेम होगी। अब ये जिस फोर्स के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन जाती है हम वो कैलकुलेट करते हैं। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी A के ऊपर नेट फोर्स, क्योंकि इसका वेट जो है M1g वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू इट्स टेंशन। तो बच्चे यहाँ पर देखिए, कोई चीज जब हम ऊपर की तरफ उठाते हैं किसी चीज के रस्सी के साथ बांध के, तो हम उस स्ट्रिंग के अंदर ऊपर से फोर्स अप्लाई करके टेंशन ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं एज कंपेयर टू वो ऑब्जेक्ट। उसके वेट से टेंशन हम ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो हम उसको उठा सकेंगे। अगर हम टेंशन ज्यादा नहीं प्रोड्यूस कर सकते उसके वेट से, तो वो ऑब्जेक्ट नीचे ही पड़ा रहेगा या ऊपर से नीचे की तरफ आएगा।
जैसे ये ऑब्जेक्ट हैवी होने की वजह से, इसका वेट ज़्यादा टेंशन की वजह से, तो नेट फोर्स F इज इक्वल टू m1g माइनस टी। वेट में से टेंशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेट फोर्स हमारे पास आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन इट विच इज न्यूटन सेकंड लॉ। ma F इज इक्वल टू ma इज इक्वल टू m1g माइनस टी, ये वाली वही सिचुएशन है। अब ma मैथ कौन सा यूटिलाइज हो रहा है, 1, तो इसलिए हम लिखेंगे m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 हो गई। अब सिमिलर वे में हम नेट फोर्स ऑन बी देखते हैं। नेट फोर्स ऑन बॉडी बी इज इक्वल टू, इसके टेंशन में से वेट को माइनस करेंगे। क्यों? टेंशन ज्यादा है एज कंपेयर टू इट्स वेट, तो टेंशन जब ज्यादा तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा, तो टेंशन में से वेट को माइनस करें। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी इज टी माइनस m2g। मैथ कौन सा यूटिलाइज हो रहा है, m2, तो इसलिए इसका वेट होगा m2g। F इज इक्वल टू m2 यूटिलाइज हो रहा है, इसलिए हम इसके साथ 2 लगाएंगे, t माइनस m2g। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 के साथ क्या करें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में और राइट साइड को राइट साइड में ऐड अप करें। तो ये हमने ऐड कर दिया, m1a प्लस m2a, लेफ्ट साइड में आ गई, राइट साइड m1g ये वाली हमारे पास, और प्लस आ गया t माइनस m2g ये वाली इक्वेशन राइट हैंड साइड। अब क्या होगा, ये हमारे पास प्लस क्या है, ये माइनस क्या है, ये दोनों कैंसल आउट हो गए। बाकी यहाँ से जो चीज़ कॉमन है कॉमन ले लें। एक्सलेशन दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिया, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, यहाँ से m1g और यहाँ से भी g कॉमन है तो कॉमन ले लें, m1 माइनस m2। अब हमने एक्सलेशन निकालना है तो ये दूसरी साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g। ये एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1। इक्वेशन 2 पे 1 को डिवाइड कर दो फॉर कैलकुलेटिंग टेंशन। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड पे डिवाइड करेंगे, राइट साइड को राइट साइड पे डिवाइड करेंगे। m2a डिवाइडेड बाय m1a इज इक्वल टू t माइनस m2g ओवर m1g। एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन डिवाइड हो गया, कैंसल, m1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, m1g माइनस टी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं m1 m2g m2t। अब t वाली एक साइड पे कर लेंगे, जो m1 m2g वाली है वो एक साइड पे कर लें। ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। ये दोनों 2m1 m2g हो गया हमारे पास। यहाँ से टेंशन कॉमन है तो टेंशन निकालना है हमने, m1 m2 उधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2। अब इक्वेशन 3 से हम g की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। g की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कैसे होगा कि m1 प्लस m2 जो है डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके साथ, और ये नीचे डिवाइड हो जाएंगे। ये स्टेप मैंने यहाँ पर किया हुआ है इस इक्वेशन के बाद, कि g की वैल्यू निकालेंगे तो m1 प्लस m2 इक्वल की दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, m1 माइनस m2 नीचे आके डिवाइड हो जाएंगे, तो m1 प्लस m2 डिवाइड बाय m1 माइनस m2 और साथ में एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये 3 चीज़ें हमने कैलकुलेट की हैं। और ये जो हमारे पास वर्टिकल मोशन है इसको हम एटवुड मशीन भी कहते हैं, एटवुड मशीन। एटवुड मशीन को यूटिलाइज करते हुए हम एक्सेलरेशन इन ए बॉडी, टेंशन इन ए बॉडी एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल g भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा नेक्स्ट टाइम होगा। अल्लाह हाफिज़।